हाँ जी, तो लास्ट में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने समझा था फैक्ट टेबल्स क्या होती है। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मेरा नाम है हनी, आप देख रहे हैं हनी पार्क, और मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने अपने 5 साल के करियर में सीखी है आपको आसान शब्दों में समझाना था, क्योंकि अगर आप भी देख रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग कोशिश करने के लिए तो आपके लिए सबसे आरामदायक और जल्दी से जल्दी होने वाला हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि फैक्ट टेबल्स क्या होती हैं और क्यों जरूरी होती हैं ये जब भी आप डेटा वेयरहाउस वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि फैक्ट टेबल से ही आपका स्टार स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है, ये सब आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे और ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपने फैक्ट टेबल समझ ली हो, ठीक है, पिछली वीडियो में, तो ये सही समय है आपके लिए ये वीडियो देखने का। डायमेंशन टेबल क्लियर करके जाओ यहाँ से। ठीक है, डायमेंशन टेबल्स क्या होती हैं, ठीक है, क्या ये सिग्निफिकेंस रखती हैं, ठीक है, वो सब आज इस वीडियो में समझ लोगे आप। इसके वीडियो के बाद आपको डायमेंशन टेबल में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर इतनी मेहनत चल रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना बनता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या ना भी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो, ठीक, अभी हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशन टेबल। अब डायमेंशन टेबल बेसिकली होती क्या है, फैक्ट टेबल्स के बारे में हमने पता कर लिया था। ठीक है, तो आप फैक्ट टेबल्स आईडीज होल्ड कर रही थी, कोड्स होल्ड कर रही थी। ठीक है, अब डायमेंशन टेबल क्या होती है, पिछले वाले का ही अगर हम एग्जांपल लें, आपके पास लेट्स से आपके पास एक टेबल है। ठीक, अभी आपके पास टेबल है टीचर्स के नाम से। ठीक, टीचर के यहाँ पे आईडी 1 2 3 4, यहाँ पे टीचर का आ गया नेम, ठीक है, उसका आ गया एड्रेस, उसका आ गया सिटी, स्टेट, कंट्री। ठीक, टीचर का नाम आ गया लेट्स से पुष्पा। ठीक है, और दूसरी टीचर, दूसरी टीचर कौन बनाऊं, दूसरी टीचर लेट्स से आ गई यहाँ पे मानसी। ठीक, तीसरी टीचर यहाँ पे आ गई सेजल। सेजल तुम्हें रख लिया है ना? ठीक है, ठीक है, चौथा टीचर, चलो एक जेंट्स बना देते हैं वरना बुरा मान जाएंगे, कुलदीप जी आ गए यहाँ पे। ठीक है, 4 टीचर हमारे हो गए। ठीक, अब इनके एड्रेस लिख देते हैं, लेट्स से कोई एड्रेस होंगे इनके अलग अलग, ठीक है, वो आप लिख देना अपने हिसाब से। ठीक, अब एक और टेबल में मान लेता हूँ सैलरी की, इसमें 2 ही कॉलम है, 3 कॉलम ले लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर कोड आया था, मेरा कोड आता है ABC। इस कोड का मतलब क्या है कि भाई अगर इसकी सैलरी है तो इसकी मिनिमम रेंज होनी चाहिए 10,000 और मैक्सिमम होनी चाहिए 15,000। बी है तो 8,000, यहाँ पर 10,000, ये 5,000 और ये 8,000। ठीक, इसका मतलब मेरे पास ग्रेडिंग्स की भी आ गई, ठीक है, टीचर्स की भी आ गई। सिमिलर तरीके से अगर मैं एक और टेबल बना लूँ यहाँ पर जो मुझे बता दे कि भाई मेरे पास ये मेरा कोड है एम और ये एन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मेरा एम एन और ओ भी ले लेते हैं, चलो अगर एम मेरा है तो इसका मतलब ये 1 किलोमीटर के अंदर है इसका रेंज, इसका है एन अगर है तो इसका 2 किलोमीटर के अंदर, और इसका ओ है तो 5 किलोमीटर के अंदर। अब अगर अगर मैं जाऊं अपने पिछले वाली स्क्रीन पर जिसमें हम डायमेंशन टेबल समझ रहे थे, तो यहाँ पर अब किसी तरीके से क्या सिंपल तरीका है, ठीक है, मैं यहाँ पर टीचर वाली जो सॉरी स्कूल वाली जो टेबल थी उसमें टीचर वाले कॉलम को ज्वाइन कर दूं टीचर वाली टेबल से आईडी के बेस पर, तो मेरे पास जब मैं ज्वाइन करूंगा टीचर 1 की यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इससे अलाइंड हो जाएगी। हरा ले लेते हैं, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है सारी ये मेरी इससे अलाइंड हो जाएगी।
हो जाएगी। आई 1 से जैसे मैच हो गया अलाइंड हो गई, ठीक है। ऐसे 2 से जब मैच हो जाएगा तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगी पूरी, 3 से मैच हो जाएगा वो मैच हो जाएगी, करेक्ट। तो मुझे जैसे ही 1 मिल गया वहां से उसका टीचर का नाम मिल जाएगा, एड्रेस, सिटी, स्टेट वगैरह सब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगर मैं ABC की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास सैलरी भी तो नहीं पता थी मुझे कि भाई अगर मैं इस सैलरी वाले कॉलम पे स्कूल वाली टेबल से ज्वाइन मार दूं, सैलरी वाली टेबल पर कोड पे, ठीक है। ए पे मैं ज्वाइन मारूंगा, बी पे मैं मार दूंगा, सॉरी कोड पे मैंने कॉलम पे ज्वाइन मार दिया, तो ABC ये मैप हो जाएंगे तीनों इससे। तो इसका मतलब ए का मतलब क्या है, मेरा मिनिमम मैक्सिमम रेंज पता चल गई मुझे इसकी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन मारूं, मतलब अपनी रेंज वाली टेबल पे ज्वाइन मारूं डिस्टेंस से कॉलम पे स्कूल में, तो MNO जो है मेरे पूरे टोटल अलाइन हो जाएंगे इससे, MNO से, करेक्ट हो जाएंगे ना, कोई इशू नहीं होगा ये वाला, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चला कि भाई मेरी जो कंप्लीट फैक्ट टेबल है ये पूरी, ठीक है, ये फैक्ट टेबल जो थी मेरी, ये मेरी डायमेंशन टेबल जो है ये तीनों, ठीक है, इनसे अलाइंड हो गई है। इसका मतलब अब मैं सारा डेटा इनसे ज्वाइन मार के ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत। तो भाई जरूरत क्या पड़ी इसकी, जरूरत ये पड़ी जब भी आप फैक्ट के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको ना डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन की नीड नहीं होती है, नो नीड। क्यों? क्योंकि भाई आप अपने डेटा पे ऊपर काम कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है किसी टीचर का नाम क्या है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपको आईडी मतलब है, एक आईडी की, लेट से आपको आपके टेस्ट केसेस फिल होने चाहिए, लेट से आपका एक प्रोडक्ट है उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीचर के नाम से डुप्लीकेट हो सकते हैं ना, तो वो इसलिए बेस्ट वे रहता है कि आप फैक्ट टेबल्स के ऊपर ही कैलकुलेशन रन करो, ठीक है। जहां पर भी आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वहां पर आप ज्वाइन लगाओ डायमेंशन टेबल का, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट से ज्वाइन मार के आप किसी को भी पास ऑन कर सकते हो, ठीक है, ये फायदा रहता है इनका। तो डायमेंशन टेबल्स की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन टेबल्स आर दोस टेबल्स, ठीक है, डायमेंशन टेबल आर दोस टेबल विच कंटेन डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन फॉर एनी प्रोडक्ट, ठीक है, पर्सन और एंटिटी। मतलब डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट जो है सारे, जो भी सारे मेजर चीजें हैं, मेजर मतलब जो भी उसकी क्वांटिटी वगैरह है, ठीक है, जो भी उसका डिटेल्स वगैरह है, वो सारी डायमेंशन टेबल होल्ड करती हैं, ठीक है। फैक्ट टेबल्स क्या करती हैं, फैक्ट टेबल एक्चुअल में खाली आईडीज, ठीक है, और कोड्स, ठीक है, वो सब मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशन टेबल्स का रोल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को डायमेंशन इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दो, मैं कोशिश करूंगा उसको अलग से बताने की, ठीक है। और अगर इन केस आपको लगे कि ये जो है मुझसे कोई चीज़ रह गई है, तो आप वो भी मुझे बता दो, तो मैं भी उसको अपनी मेमोरी में सही कर लूंगा, ठीक है, मैं भी अपने को अपडेट कर लूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।